औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अनाम मौलाना व मौलल कौनैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम व अदावतिहिम इला लिक़ाए यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल मौलाना व मुक़्तदाना व हादीना इमामुनल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्नी लमख़रुज अशरं वला बतरं वला ज़ालिमं वला मुफ़सिदा इन्नमा ख़रजतु लितलबे इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी व उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व असीरा बिसीरते जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब। दुरूद। मैं लोगों को नेकी का हुक्म दूंगा और लोगों को बुराइयों से रोकूंगा, और इस सिलसिले में जो हमारे आइडियल और नमूना होंगे वो हमारे जद्द बुजुर्गवार पैगंबर इस्लाम हैं और हमारे वालिद बुजुर्गवार अमीरुल मोमिनीन हैं। करबला में राज इंसानियत इस उन्वान से आपके सामने अपनी बात बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, करबला में ही इंसानियत को मेराज अता हुई। मशहूर हदीस है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अमीन आए पैगंबर की खिदमत में, और जिब्रील ने पैगंबर से ये कहा बादे दुरूद व सलाम, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपसे दो चीज़ों में से एक चीज़ के इंतखाब का अख्तियार दिया है। या तो आप पूरी कायनात की हुकूमत ले लीजिए, और या तो आप अब्दियत और बंदगी ले लीजिए। पैगंबर ने फरमाया, क्या भाई जिब्रील, क्या इस हुकूमत के बाद भी मुझे मौत आएगी? तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान गिरामी। कहा कि हाँ, मौत तो यकीनी है। पैगंबर हमारे और आपके लिए कह रहे हैं कि अल्लाह भी अगर पूरी दुनिया की हुकूमत दे दे तब भी मौत आएगी। दुनिया की हकीकत यही है, दुनिया की हकीकत यही है। अगर पूरी दुनिया की हुकूमत भी मिल जाए तब भी मौत आएगी, ये दुनिया की हकीकत है। पैगंबर ने कहा, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे बंदगी पसंद है, मुझे अब्दियत पसंद है। और ये अब्दियत इस मंजिल पे पहुंची कि रसालत और नबूवत पीछे रह गई और अब्दियत आगे बढ़ गई।
और आज भी हम तशहुद में, नमाज में कहते हैं व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के अब्द हैं और उसके बाद अल्लाह के रसूल हैं। एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये अब्द है। और फिर अल्लाह ने जब मेराज अता की, मैं आपके सामने पहली मजलिस में बयान कर चुका हूं, तो उस वक्त भी ये नहीं कहा कि रसूल को मेराज हो रही है, नबी को मेराज हो रही है, ताहा को मेराज हो रही है, यासीन को मेराज हो रही है, बल्कि इरशाद फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, मेराज हो रही है तो अब्द को हो रही है। हुसैन इब्ने अली भी चाहते हैं कि करबला में लोग आए ताकि मेराज अता होने। तवज्जो चाहता हूं, वो मेराज नबवी थी जिसके बारे में कुरान ने कहा सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, और ये मेराज हुसैनी है कि जिसके बारे में कुरान ने कहा फदखुली फी इबादी। एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। और ये अब्दियत कैसी है, अमीरुल मोमिनीन के खुतूत उठा के देख लीजिए, नहजुल बलागा में हर जगह लिखते हैं मिन अब्दिल्ला अमीरुल मोमिनीन, लिखते हैं कि अब अल्लाह के बंदे अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के बंदे मोमिनीन के अमीर अली इब्ने अबी तालिब की तरफ से। ये नहजुल बलागा में खत है, यानी मोमिनीन की इमारत बाद में है, मोमिनीन की सरदारी बाद में है, अल्लाह की अब्दियत पहले है। हुसैन इब्ने अली भी अल्लाह के बंदे हैं, और जो लोग हुसैन इब्ने अली के साथ आए करबला में, वो सब भी अल्लाह के बंदे थे। और उनको अल्लाह का बंदा हमने और आपने नहीं कहा, बल्कि कुरान नातिक इमाम जाफर सादिक ने कहा। जब ज़ियारत पढ़ी शोहदाए करबला की तो फरमाते हैं अस्सलामु अलैकुम या इबादल्लाह, आए अल्लाह के बंदों आप पर सलाम हो, आए अल्लाह के अब्द आप पर सलाम हो। जब मेराज मिलती है अब्द को, और हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में खालिस अब्दियत का सबूत फराहम किया, तो लिहाजा जरूरी था उसके लिए कोई आइडियल हो कि मेराज कैसे मिलेगी बंदे को। इसीलिए फरमाया कि इस सिलसिले में हमारे लिए नमूने अमल पैगंबर हैं और अमीरुल मोमिनीन हैं, क्योंकि मेराज पे दो ही थे, पर्दे के इधर नबी थे, पर्दे के उधर अली थे। एक सलवार पौधे मोहम्मद वाला। इसीलिए करबला मेराज इंसानियत है कि मेराज अता करनी है तो कैसे होगी, क्योंकि मेराज जब अता होगी तो ये मेराज के लिए उसवा वो हो जो खुद मेराज पे गया हो। अब आप बताइए कि एक साहब खुद डॉक्टर ना हो तो क्या वो डॉक्टरों के लिए नमूने अमल बन सकते हैं? एक साहब खुद अच्छे ड्राइवर ना हो, क्या वो ड्राइवरों के लिए नमूना बन सकते हैं? नहीं। तो मेराज पे जाने के लिए भी नमूना वही हो जो साहिब मेराज हो। लिहाजा इमाम हुसैन फरमाते हैं वह असीरा बेसीरत जद्दी वाबी अली इब्ने अबी तालिब। क्या हम ये चाहते हैं कि अपने नाना रसूल खुदा की सीरत पे चले और अपने बाबा अली मुर्तजा की सीरत पे चले? कल मैंने आपके सामने अर्ज किया था कि करबला ने खालिस अब्द को सामने पेश किया। शख्सियत करबला में देखिए, करबला की शख्सियत में कुछ मुस्बत शख्सियतें हैं, कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर हैं और कुछ निगेटिव कैरेक्टर हैं। कुछ मुस्बत किरदार हैं और कुछ मनफी किरदार हैं।
और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 2 मुहर्रम को जब करबला में वारिद हुए तो मुस्बत और मनफी किरदार के बारे में बता दिया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नन्नासा अबीदुद दुनिया, लोग दुनिया के बंदे हैं। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, लोग दुनिया के बंदे हैं, दुनिया के गुलाम हैं। ये कौन कह रहा है दुनिया के बंदे हैं? ये वो कह सकता है जो दुनिया से आजाद हो। ये उसका बेटा है कि जिसने दुनिया को 3 तलाक दिया। ये उसका बेटा है कि जिसने दुनिया से कहा गुर्री गैरी, मेरे अलावा किसी और को जाके धोखा दे। या दुनिया, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, या दुनिया गुर्री गैरी, आए दुनिया मेरे अलावा किसी और को जाके धोखा देना, अली को धोखा देने की कोशिश न करना। अली दुनियावी जाहो जमाल में नहीं आने वाले हैं। सीरत अमीरुल मोमिनीन है ना, अली नहीं आने वाले हैं। और जब अमीरुल मोमिनीन के हाकिम थे, जाहिरी खिलाफत थी अमीरुल मोमिनीन की, कोई मामूली बात नहीं है। सिर्फ एक स्टेट या एक मुल्क के हाकिम नहीं थे। उलमा का बयान है कि आज के जो 50 मुल्क बल्कि उससे ज्यादा पे अली इब्न अबी तालिब हाकिम थे इस 4 साल हुकूमत में। क्योंकि कूफा दारुल इमारा जरूर था, लेकिन उसके हुदूद सिंध तक आते थे। और आप देखिए कि सिंध तक कितने मुल्क हो जाते हैं। इधर ईरान भी आ गया बीच में, उधर अजरबैजान और तुर्की भी आ गए, और इधर पाकिस्तान तक आ गया। और फिर इसी तरह से आप अफ्रीका और कहां कहां स्पेन वगैरह सब जोड़ लीजिए, कहां कहां हुकूमत थी। कुछ ममालिक के कुछ वफूद आए और अमीरुल मोमिनीन अपनी जूतियां टाक रहा था। खजूर की छाल की बनी हुई या खजूर की पत्तियों से बनी हुई जूतियां सिल रहे थे। इब्ने अब्बास आए, मौला इतने ममालिक के लोग आए आपसे मिलने के लिए। अमीरुल मोमिनीन ने कोई तवज्जो नहीं की। दूसरा कोई होता तो खुश हो जाता, इतने मुल्क वाले आए हमसे मिलने के लिए। लेकिन अमीरुल मोमिनीन खुश नहीं हुए। वो अब फिर आए, मौला इतने ममालिक के लोग आए हैं। अमीरुल मोमिनीन खुश नहीं हुए। एक मतलब अमीरुल मोमिनीन ने जूतियां सिलते सिलते कहा, इब्ने अब्बास इन जूतियों की कीमत क्या होगी? अब वो जूतियां जो पाए अली का बोसा ले, उसकी दुनिया में क्या कीमत होगी? लेकिन खजूर की जूतियां, वो भी खजूर की पत्तियों की जूतियां। इब्ने अब्बास ने जाहिर पे हुक्म लगाया, मौला अब तो इसमें इतने पैबंद हैं कि कोई इसे खरीदेगा भी नहीं, कोई इसे लेगा भी नहीं। क्या जानते हो इब्ने अब्बास, ये हुकूमत हमारे लिए इन जूतियों से भी ज्यादा पस्त है। ये हुकूमत हमारे लिए इन जूतियों से भी ज्यादा पस्त है। मौला जब ये इतनी हुकूमत इतनी हकीर है तो फिर आप हाकिम क्यों हैं? तो मौला ने फरमाया कि मैं ये चाहता हूं, हक को खुद ही फरमाया, इब्ने अब्बास को बताया कि हुकूमत हमारे नज़दीक पस्त है, लेकिन मैं जो चाहता हूं इस हुकूमत के ज़रिए से हक को कायम करूं और बातिल को मिटा दूं। हक को कायम करूं और बातिल को मिटा दूं।
देखिए, कुछ चीजें होती हैं वसीला और कुछ चीजें होती हैं हदफ। आप यहां तशरीफ फरमा हैं, आपको सुबह विक्टोरिया स्ट्रीट जाना हो मजालिस में, तो आप कोई कार से जाएगा, कोई रिक्शे से जाएगा, कोई मोटरसाइकिल से जाएगा। मकसद है मजलिस हुसैन में शिरकत। ना कार पे बैठना मकसद है, ना बाइक पे बैठना मकसद है, ना रिक्शे पे बैठना मकसद है। ये सब वसीले हैं, ये सब वसीले और जराए हैं। मकसद मजलिस हुसैन में शिरकत है। मकसद नहीं बदलता है। मसलन आप यहां से निकले, थोड़ी दूर चले तो खुदा ना खासा रिक्शा पंचर हो गया, अब आपने फौरन वहां से उतरे, दूसरे गाड़ी पे बैठ गए। वसीला बदला लेकिन मकसद नहीं बदला। आले मोहम्मद का काम हक को कायम करना था, बातिल को मिटाना था। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान गिरामी, आले मोहम्मद का काम, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में, आइए जनाब। आले मोहम्मद का काम, आले मोहम्मद का मकसद हक को कायम करना था, बातिल को मिटाना था। लिहाजा वसाइल बदले, तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान गिरामी, वसाइल बदले, ज़मानो मकान के लिहाज से वसाइल बदले, ज़राए बदले, लेकिन मकसद नहीं बदला। मक्के में रहे तो मक्के जैसे हालात, मदीने में आए तो मदीने जैसे हालात, कूफे में आए तो कूफे जैसे हालात, करबला में पहुंचे तो करबला जैसे हालात, शाम में पहुंचे तो शाम जैसे हालात, खुरासान में पहुंचे तो खुरासान जैसे हालात, सामर्रा में पहुंचे तो सामर्रा जैसे हालात। जब तलवार जंग करनी थी तो जंग करके हक को कायम किया, जब सुलह करनी थी सुलह करके हक को कायम किया, जब खुतबा देना था खुतबा दिया, जब दुआ करनी थी दुआ की, जब दर्स देना था दर्स दिया, जब कैद खाने में जाना था कैद खाने में गए, जब हुकूमत में वली अहदी कबूल करनी थी वली अहदी कबूल की। मकसद नहीं बदला, सिर्फ वसीला बदला है। एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले। और अज़ीज़ान गिरामी, जो काम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया, अगर यही सूरत हाल हमारे 8वें, 9वें, 10वें, 6ठे इमाम के सामने होती तो वो भी वही काम करते जो इमाम हुसैन ने किया। और अगर इमाम हुसैन के सामने इमाम जाफर सादिक जैसे हालात होते तो वो भी उसी तरह से दर्स देते जिस तरह से इमाम जाफर सादिक ने दर्स दिया। यहां मकसद एक है, वसीले बदल रहे हैं। एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ान गिरामी, बात कहां से कहां चली गई कि इमाम ने, अमीरुल मोमिनीन ने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अन्नासु अबीदुद दुनिया, लोग दुनिया के बंदे हैं, वद्दीनु लएकुन अला अलसिनतिहिम, और दीन उनकी जबान का जायका है। यह कुरान नातिक का कलाम है। मुफस्सिर कुरान आयतुल्लाह जवादी आमली फरमाते हैं कि अगर मासूम के दहने मुबारक से कोई कलाम निकल रहा है और उसमें कोई तक़य्ये या तक़य्ये जैसी कोई शय नहीं है तो उसके एतबार में और कुरान मजीद की आयत के एतबार में कोई फ़र्क नहीं है। इमाम फरमा रहे हैं कि लोग दुनिया के बंदे हैं, वद्दीनु लएकुन अला अलसिनतिहिम, और दीन तो उनकी जबान का मजा है।
और जब तक दीन इनके साथ होता है तो ये सबसे बड़े दीनदार होते हैं। जब इम्तिहान के मौका आता है तो दीनदार कम हो जाते हैं, दीनदार कम हो जाते हैं। देखिए लईक का, लईक जानते हैं किसे कहते हैं? जबान के चटखारे को कहते हैं। मसलन आप लखनऊ में रहते हैं, बहुत सी चीज़ें समोसा और इस तरह की जो तमाम चीज़ें जो खाते हैं, खाना समोसा रहता है, लेकिन ये जो चटनी और सॉस या इस तरह की जो चीज़ें होती है ये सिर्फ ज़बान के जायके के लिए होती हैं, ये खाई नहीं जाती हैं। इसी को अरबी में लईक कहते हैं। इमाम ने फरमाया कि दीन इनकी ज़बान का लईक है, चटखारा है। और चटखारे को कब तक आप चटखारा रखते हैं? जब तक मुंह में छाले ना हो, मुंह में जख्म ना हो। जहां जख्म हुआ फिर वो चटनी की बंद कर दी गई। इमाम हुसैन फरमा रहे हैं कि लोग दुनिया के बंदे हैं, दीन इनकी जबान का चटखारा है। और याद रखिएगा, किरदार से किरदार मिलाइए। कल मैंने आपके सामने कुछ मुस्बत किरदार पेश किए थे, कुछ मनफी किरदार पेश किए थे। जनाब मुस्लिम का किरदार, जनाब हानी इब्न उर्वा का किरदार, जनाब कुमैल बिन ज़ियाद का किरदार। लेकिन यह हारिस मलून जो जनाब मुस्लिम के बच्चों का कातिल है, ये जनाब कुमैल का भाई था, लेकिन एक भाई रहमतुल्लाह है, दूसरा भाई लानतुल्लाह है। इस्लाम में रिश्तेदारी नहीं है। अगर गुमराह अल्लाह के नबी महबूब किबरिया का चचा क्यों ना हो तो कुरान कहता है तब्बत यदा अबी लहब। अगर महबूब किबरिया का चचा ही क्यों ना गुमराह हो तो कुरान कहता है तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूट जाए। और अगर यहां पर रंगो नस्ल का मामला नहीं है, यह इस्लाम है। अरब के कितने ऐसे थे कि जिनको मदीने से हुजूर ने भगा दिया, लेकिन अजम का रहने वाला सलमान उसके लिए कहा मिन्ना अहलल बैत। यहां पे गोरे और काले का मसला नहीं है। कितने गोरे थे जिनको कहा कि तुम नमाज पढ़ो, लेकिन बिलाल से कहा गुलदस्ता अज़ान पे जाओ। ये है इस्लाम, ये है दीनदारी। असले दीन ये है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं कि अन्नास अबीदुद दुनिया। इस्लाम में ये सब चीजें नहीं हैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाला। इस्लाम में ये चीजें नहीं पाई जाती हैं। जनाब हानी इब्न उर्वा शहीद, ये भी एक किरदार है। अगरचि ये कूफे में नहीं बल्कि ये करबला में नहीं बल्कि कूफे में शहीद हुए, लेकिन वाकई करबला में एक अहम किरदार है। रईस कबीला थे। जनाब हानी के साथ एक मुस्बत किरदार है, पॉजिटिव किरदार है करबला का। रईस कबीला थे। इब्ने ज़ियाद ने इनको बुलाया। उसके जासूस ने बताया कि जनाब मुस्लिम इनके घर में बुलाया, लेकिन अल्लाह रे किरदार हानी इनकार कर दिया। आपने वाकया सुना है? मासूमीन की सहाबियत और मासूमीन की कुर्बत ऐसे नहीं होती है कि आप फौरन मुंह खोलिए और सब बयान कर दीजिए। अमीरुल मोमिनीन यही तो कहते थे जनाब कुमैल से कि इस सीने में कितने राज हैं, कोई अहल नहीं मिल रहा जिसे बयान करें। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक शागिर्द को, एक सहाबी को
जालिम हाकिम ने गिरफ्तार किया और कहा कि इमाम जाफर सादिक के शियों का पता बताओ। तो ये सब बातें जो भी हैं, करबला मेराज इंसानियत है। हमें सिर्फ इस सिलसिले में नहीं कि अपनी वकालत और दूसरों को लिए जज बन जाएं, बल्कि ये वाक़यात, कुरान की रविश है वाक़यात बयान करना, ताकि इंसान उससे इबरत हासिल करे। ये नहीं कि फला साहब इबरत हासिल करें, बल्कि हम खुद इबरत हासिल करें कि हम किस मंजिल पे हैं। दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद। हर इंसान अपने बारे में बेहतर जानता है। तो अब जनाबे हानी को बुलाया, वो उसको बुलाया, छठे इमाम का साहबी है, कहता है कि शागिर्द है, कहते हैं कि इमाम जाफर सादिक के शियों का पता बताओ। वो खड़े हैं, का पता बताओ कौन कौन है, जान से मार देंगे, तुम्हारे घर को गिरा देंगे। देखिए, इंसान को अगर खुद मरना हो तो कोई मसला नहीं होता है, का तुम्हारे घर को गिरा देंगे, तुम्हारी बीवी बच्चों को असीर कर लेंगे, उनको कनीज़ो गुलाम बना देंगे, सख्त मरहला होता है। कहने लगे कि अगर इमाम जाफर सादिक के शिया हमारे पैरों के नीचे भी हों तब भी नहीं बताऊंगा। यानी अगर इतने नज़दीक भी हों तब भी नहीं बताऊंगा और ना पैर हटाऊंगा। हानी इब्ने उर्वा से कहा कि कहाँ है मुस्लिम? कहा मुझे नहीं पता। जासूस ने कहा कि इनके घर पे हैं। अब जब खुल गया राज, कहाँ हैं? कहा उनको मेरे हवाले कर दो। ये कोई जमहूरी निज़ाम का 5 साला इलेक्शन वाला किसी पार्टी का सीएम या पीएम नहीं है इब्ने ज़ियाद। इब्ने ज़ियाद आमिरियत वाली हुकूमत है। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान गिरामी, ये कब तक रहेगा नहीं पता, और इसके अख्तियारात भी कितने हैं किसी को नहीं पता। कह रहा मेरे हवाले करो, लेकिन किरदार क्या है? कहा कि मेहमान तो तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे, मैंने उनको बुलाया नहीं, वो खुद से मेरे घर में आए हैं, वो मेरे मेहमान हैं, मैं अपने मेहमान को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। मेहमान हबीब खुदा होता है, हबीब खुदा का एहतराम किया जाता है, अल्लाह का दोस्त होता है मेहमान, अल्लाह के दोस्त का एहतराम किया जाता है। मैं मुस्लिम को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। देखिए, यह है मुसबत किरदार करबला का। अब मनफी किरदार देखिए, रियासत तलबी, कबीले की सरदारी। जनाब मुस्लिम का, जनाब हानी अपने कबीले के सरदार थे। इनका दामाद, इनकी बेटी का शौहर उमर इब्ने हज्जाज, नाम ही अजीब था, एक सलवार पौधे मोहम्मद वाले। इसको रियासत चाहिए थी, यह हसद करता था जनाब हानी से, मिल गया उधर। और जब इसको अपने कबीले की रियासत चाहिए थी, रईसे कबीला बन जाए, लिहाजा जनाब हानी की शहादत का सबब बन गया। और फिर ऐसे ही नहीं है, जनाब हानी को उसने छड़ी मारी और जनाब हानी की नाक जख्मी हो गई। अब देखिए, किरदार पहचानिए कैसा होता है, किरदार कैसा होना है। एक तरफ उमर बिन हज्जाज है, घर का भेदी, जनाब हानी का दामाद। ये वही है जो 4 मुहर्रम को करबला में वारिद हुआ। उमर बिन हज्जाज मलून अपनी फौज को लेकर, और इसने फुरात पे पहरा बिठाया कि ख़याम हुसैनी तक पानी न जाए। ये वो मलून है उमर बिन हज्जाज, जनाब हानी का दामाद था। ससुर रहमतुल्लाह और दामाद लानतुल्लाह। अब यहां पर एक किरदार और आता है, और वो किरदार किसका है? कादी शुरै का। आज 4 मुहर्रम है, 4 ही मुहर्रम जैसा दिन था जब कादी शुरै ने फतवा दिया था कि कत्ल हुसैन वाजिब है। हुकूमत
ऐसे कोई जुल्म सितम नहीं करती, पहले दरबारी मुल्लाओं को खरीदती है, उनसे अपने मतलब की बात कहलवाती है, उनसे अपने मतलब का बयान दिलवाती है, उनसे अपने मतलब का फतवा दिलवाती है, उनसे कहती है कि तुम कहो ताकि पब्लिक कंट्रोल में रहे। जनाब हानी को गिरफ्तार करने का मतलब यह था कि पूरे दारुल अमारा को पूरे कबीले ने घेर लिया, इब्ने ज़ियाद डर गया। अब यहां पर जो किरदार इस कटमुल्ला ने अपनाया कादी शुरैह ने, वो ज्यादा अहम है। ये कादी था, एक रूहानी आदमी था, समझा जाता था। ये गया और इसने झूठी कसम खाई, झूठी कसम खाई। उसने कहा आप लोग अपने अपने घर जाइए, उनकी तबीयत नहीं सही थी हानि की, इसलिए उनको रोक लिया गया है, और वरना कोई परेशानी की बात नहीं है। आपने किरदार पहचाना कि इसने झूठी कसम और इधर इसने लोगों को भेजा, उधर जनाब हानि का कत्ल हो गया। यह खयानत है कि नहीं है? लोगों को भेजा इसने, कसम खाई कि तुम लोग मुझ पे एतबार करो। इब्ने ज़ियाद आता तो लोग कोई ना एतबार करते, लेकिन ये चूंकि कादी था, ये चूंकि नमाज पढ़ाता था, ये चूंकि लोग इसे मजहबी समझते थे, मजहब के सहारा लिया गया। आप मुलाहिजा फरमाइए, ये बातें इंसान के ज़मीर को झंझोड़ने वाली हैं कि कैसे कैसे अपनाया गया, कि जनाब हानि को कैसे शहीद किया गया। पहले उनके दामाद बिका, फिर उसके बाद ये कादी शुरैह बिका, और इस मलून ने लोगों को बहकाया, धोखा दिया, झूठी कसम खाई। यह है किरदार। करबला ने बताया कि क्या खालिस किरदार होना चाहिए। जो इमाम हुसैन फरमा रहे हैं कि लोग दुनिया के बंदे हैं, दीन तो उनकी जबान का चटखारा है, ये कादी शुरैह जैसे लोग हैं। और सिर्फ कादी शुरैह नहीं, अगर आज भी कोई ऐसा काम करे, आज के बाद भी कोई ऐसा काम करे और कयामत तक कोई करता रहे, वो सब कादी शुरैह जैसे होंगे। एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले। वो कादी शुरैह जैसे होंगे, चाहे वो कल के हो या आज के हो। वरना आप दूसरे आइम्मा के सिलसिले में भी देखिए, वहां पे भी यही हुआ। जो भी हुकूमत में आए, ये जो चार इमाम जाफर सादिक के मुकाबले में के सामने नए इमाम साजी हुई और फ़िक़्ह जाफरी के सामने नई फ़िक़्ह को पेश किया गया। ये सब क्या है? ये सब हुकूमतों का खेल है, ये सब हुकूमतों का खेल है। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया अन्नासु कुल्लुहुम हालिकून, लोग सब के सब हलाक हो जाएंगे, इल्लल आलिमून, सवाए ये कि जो जानने वालों साहिबान इल्म हो। वल आलिमून कुल्लुहुम हालिकून, और साहिबान इल्म सबके सब हलाक हो जाएंगे, इल्लल आमिलून, सिर्फ वो जो उस पे अमल करते हो। वल आमिलून कुल्लुहुम हालिकून, और ये उलमाए बाअमल भी हलाक हो जाएंगे। बेअमल की बात नहीं हो रही है, उलमाए बाअमल की बात हो रही है। का ये भी हलाक हो जाएंगे, इल्लल मुखलिसून, मगर ये कि जिनके अंदर खुलूस पाया जाता हो। वल मुखलिसून फी खतरिन अज़ीम, और ये जो खुलूस वाले लोग हैं ये बहुत बड़े खतरे में हैं। आपके सामने अर्ज करूं कि ये जो शेख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले, कि उनके ज़माने में एक आम तालिब इल्म के पास एक मरतबा शैतान मिला और उसने कहा कि क्या तुमने कभी शेख अंसारी को
कैद में किया। कहा शेख, देखा कि शैतान के पास मोटे मोटे रस्से हैं। कहा ये किस लिए है? कहा कि ये अल्लाह के बंदों को बहकाने के लिए है। कहा किसको बहकाना है? कहा शेख अंसारी को। कहा क्या कभी बहकाया? कहा कि हाँ, कल वो मेरे जाल में आ गए थे लेकिन फिर निकल गए। ये शेख अंसारी एक बहुत बड़े आलिम हैं शियों के, जो नजफ अशरफ में दफन है। कहा ये नहीं है। कहा क्या हुआ था? शेख अंसारी ने बाद में बताया कि चूंकि मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने सोचा कि रुकू में शरिया को बतौर कर्ज इस्तेमाल कर लूँ। यही शैतान के बहकावे में आ रहे थे, लेकिन दोबारा नफ्स ने कहा पता नहीं मर जाऊं और ना अदा करूं तो, लिहाजा एक वक्त मुश्किल में रहना आसान है और ये रुकू में शरिया बतौर कर्ज लेना मुनासिब नहीं लिया। वो कहने लगे अच्छा हमारे लिए कौन सी रस्सी है? शैतान ने कहा सरकार आप तो कच्चे धागे में चले आते हैं, एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये है मसाइल, किरदार है। हाँ अजीज़ों, आज 4 मुहर्रम हो गई और मैंने जिक्र किया उमर बिन हज्जाज मलून ने फुरात पे कब्जा कर लिया और इस मलून ने जो कब्जा किया, आज ही की तारीख है कि जब पानी पे पाबंदी लग गई। कल से बनी हाशिम के मसाइब पढ़े जाते हैं और 4 मुहर्रम तक असहाब के मसाइब पढ़े जाते हैं, शुहदाए करबला के मसाइब पढ़े जाते हैं। अजीज़ों, शुहदाए करबला की खिदमत में माजरत, उनकी खिदमत में माफ़ी का तलबगार हूँ। ऐ शुहदाए करबला, ऐ अल्लाह के बंदों, ऐ आका हुसैन के मददगारों, हम क्या करें? एक एक शहीद के ऊपर अगर बोला जाए तो कई कई मजलिसें पढ़ी जा सकती हैं फ़ज़ाइल व मसाइब से। किसके मसाइब पढ़े जाएं? हुसैन के पास ये ज़रूर के बनी हाशिम सबबी रिश्तेदार थे, नसबी रिश्तेदार थे, लेकिन ये जो शुहदाए करबला हैं इनको भी हुसैन ने उसी तरह रखा जिस तरह से अली अकबर और अब्बास को रखा था। किसके मसाइब बयान किए जाए? इनकी कुर्बानियाँ, किसकी कुर्बानियाँ? वो 17 दिन की शादीशुदा जनाब वहब कलबी का, कि जिनके सर को जब जालिम ने माँ की तरफ फेंका है तो माँ ने उसे उछाल दिया, कहा कि जो राह खुदा में दे देती हूँ उसे वापस नहीं देती। या उन 2 मुजाहिदों का जिक्र किया जाए जो इमाम हिजाजी के सामने खड़े हो गए ताकि इमाम नमाज पढ़ सके, जनाब ज़ुहैर सईद। इधर इमाम हुसैन ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इधर ज़ुहैर इधर गिरे और सईद इधर गिरे, दोनों शहीद हो गए। मौला क्या मैंने हक़ वफ़ा अदा किया? करबला के किस शहीद का जिक्र किया जाए? उस शहीद का जिक्र किया जाए कि जिसको वही मर्तबा हुसैन ने दिया जो मर्तबा अपने बेटे अली अकबर को दिया था। ये मखसूस है, इम्तियाज सिर्फ 2 शहीदों से, एक जनाब अली अकबर है, एक जनाब जौन है। जब जनाब अली अकबर घोड़े से गिरे और उसके बाद पहुंचे और आवाज देते हैं अलैका मिन्नी सलाम, या बता अलैका मिन्नी सलाम, हुसैन ने आंखों को संभाला, या अली या अली या अली कहते हुए पहुंचे जनाब अली अकबर के पास, तो मख्तल कहता है वह वज़ा खद्दहू अला खद्दे, हुसैन ने अपने रुखसार को अली अकबर के रुखसार पे रख दिया। ये तो अली अकबर के रुखसार पे अपने रुखसार को रखा। या तो जब जॉन ने आवाज दी आका पहुंचिए, इमाम पहुंचे, वो वज़ा खद्दहू अला खद्दे, जॉन के रुखसार पे अपने रुखसार रख दी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ दीदों, क्या उस शहीद का मसाइब पढ़े जाए आप इसे शागिरी के
जो शहीद हुआ तो उसका बेटा भी फौरन निकल आया। इमाम ने कहा तू किसका बेटा? कहा मैं जिसका जनाजा का तेरे लिए तेरे बाप का गम काफी है, तेरी माँ के लिए तेरे बाप का गम काफी है। कहा माही ने मुझे कि शहीद के मसाइब पढ़े जाएं, क्या उस शहीद के मसाइब पढ़े जाएं कि जिसको हुसैन ने जिस तरह से अली अकबर के जनाजे पे पहुंचे वैसे ही फर्जंदे हुर के जनाजे पे पहुंच गए। और कहते हैं ऐ हुर, क्या कोई बूढ़ा बाप जवान के लाशे पे आता है? क्या बूढ़ा बाप जवान के लाशे पे आता है? हाँ अजीजों, हुसैन का कोई यावर और नासिर नहीं है। एक खत लिखते हैं अपने बचपन के दोस्त को, मिन हुसैन अल गरीब इला रजुलिन फ़क़ीर। और ये ख़त जब पहुंचा है तो जनाब हबीब दस्तरखान पे थे। एक मर्तबा ख़त को पढ़ते हैं, लिखा था मिन हुसैन अल गरीब इला रजुलिन फ़क़ीर। ऐ हबीब तुम तो जानते ही हो कि रसूलुल्लाह से तो हमें क्या निस्बत है। ऐ हबीब तुम तो जानते ही हो कि जनाब सैयदा ने मुझे चक्कियाँ पीस पीस के पाला है। ऐ हबीब तुम जानते हो, ऐ हबीब तुम जानते हो आज हम नरग़े आदा में गिर गए हबीब। ऐ हबीब क्या तुम मेरी मदद को नहीं पहुँचोगे? हाँ अज़ीज़ों, ये जनाब हबीब ने जैसे ही ख़त को थामा, ख़त को पढ़ा और उसके बाद जनाब हबीब अपनी ज़ौजा के पास आए। सलाम उस ज़ौजा हबीब पर जितने शुजाअत का मुज़ाहरा किया और आका हबीब को भेजा कि जाइए आका हुसैन की नुसरत के लिए जाइए। अब जो हबीब पहुँचे अपने ग़ुलाम के साथ पहुँचे, इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम असलहे तकसीम कर रहे हैं। एक नेज़ा बच गया, किसी ने कहा आका ये नेज़ा मुझे दे दीजिए। कहा नहीं, इसका मुस्तहिक आ रहा है, इसका अहल आ रहा है, उसको दिया जाएगा। एक मरतबा कूफे की जानिब से गर्द नमूदार हुई। अब जो गर्द छटी, इमाम ने कहा भैया अब्बास आगे बढ़ो हबीब के इस्तकबाल के लिए। बेटा अली अकबर आगे बढ़ो, हबीब के इस्तकबाल के लिए तुम्हारे चचा आए हैं। अली अकबर ने सलाम किया, अब्बास ने सलाम किया। आका हुसैन खुद आगे बढ़े, हबीब तुम्हारा शुक्रिया। हबीब ने यहाँ तक तो बर्दाश्त कर लिया। ख़याम हुसैनी में खुशी की लहर दौड़ गई। ये खबर जैसे ही अकील बनी हाशिम जनाब ज़ैनब कुबरा के कान में पहुँची, पूछती है ऐ फ़िज़्ज़ा ये बताओ कि कौन आया है? जनाब फ़िज़्ज़ा दर खैमा पे आई और उसके बाद कहती हैं ऐ शहज़ादी, आका हुसैन के बचपन के दोस्त हबीब आए हैं। कहा कि ऐ अम्मा फ़िज़्ज़ा, हबीब को मेरा सलाम कह दो, हबीब को मेरा सलाम कह दो। दरे खैमात फ़िज़्ज़ा ने कहा है हबीब तेरी किस्मत को क्या अज़मत मिली। अली और फातिमा की बेटी, नबी की नवासी ज़ैनब ने तुम्हें सलाम किया है। हबीब अब बर्दाश्त न कर पाए, सरो सीना पीट लिया। वाह मुसीबता, वाह गुरबता, आलुल्लाह पे ये वक्त आ गया मुझ गुलाम ज़ादे को नबी ज़ादी सलाम कह रहे। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।